हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम जीके जीएस की क्लास में देखेंगे ये महत्वपूर्ण नदियाँ जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम क्लास शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिए। इसमें क्वेश्चन आपके कम से कम पेपर में लमसम कम से कम 5 नंबर ये क्लास आपको देकर जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम क्लास देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों, ये है माजुली द्वीप। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दोस्तों, जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों, अलकनंदा और महानदी पर। अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा द्वीप तंत्र है? दोस्तों, यह है लूनी नदी। भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों, गोदावरी नदी को। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, ये भी है आपकी गोदावरी नदी। गंगा की सहायक नदियां में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है सोन नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? दोस्तों, यह है हुगली नदी पर। कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दोस्तों, नर्मदा नदी। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? दोस्तों, ये होती है लूनी नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? दोस्तों, नर्मदा नदी। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों, ये है रामगंगा और महानंदा। भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? दोस्तों, काली नदी द्वारा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, ये क्षिप्रा। केन नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों, सतना जनपद के कैमूर पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, कर्नाटक राज्य के भ्रंशगिरी पहाड़ियों से। कुर्ग जिले से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश के। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? दोस्तों, ये कहते हैं कर्मनाशा नदी। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, ये है मंदाकिनी नदी पर। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों, ये है गोदावरी नदी। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? दोस्तों, ये है गोदावरी की। भारत की कौन सी नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है? दोस्तों, ये काटती है महानदी। दो नदियों के बीच की उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये कहा जाता है दोआब। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, ये है मानक सरोवर झील। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कौन सा है? दोस्तों, ये है देवप्रयाग। मानस किस नदी की उप नदी
है दोस्तों, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बांग्लादेश में ब्रह्म नदी को जाना जाता है जमुना नदी के नाम से। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? ये है रायसे। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को कहा जाता है। सिंध की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है दोस्तों? झेलम नदी। भारत में एयरलुंग जंगबो किस नदी का उपनाम है दोस्तों? ये है ब्रह्मपुत्र नदी का। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये है सरू नदी के किनारे। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? जल संभर। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये का जाना जाता है लेवीज या तटबंध। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है दोस्तों? महानदी को। दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया है दोस्तों? ये निकाला गया है एंडन नहर। किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं दोस्तों? ब्रह्म और सिंधु नदी के। गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये है साबरमती के किनारे। चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? ये है बड़ा लाचा दर्रा के पास, हिमाचल प्रदेश में। भारत में गंगा के बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी है दोस्तों? ये है महानंदा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? ये है महाबलेश्वर के पास, पश्चिमी घाट से। संकोच नदी किन राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों? ये करती है असम, पश्चिम बंगाल का। नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? ये है अमरकंटक पहाड़ी का। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये है गोदावरी। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? ये है अमरकंटक की। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कावेरी नदी पर। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? ये है हुगली नदी। ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के मिलने के बाद नदी को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? ये पुकारा जाता है पद्मा नदी के नाम से। किशन गंगा की सहायक नदी है दोस्तों? ये है झेलम की। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों? ये है टॉन्स नदी, जो आप हिमालय क्षेत्र में है। तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों? ये है कृष्णा की। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये है चंबल नदी। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों द्वारा गंगा का निर्माण होता है दोस्तों? अलकनंदा और भागीरथी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? कृष्णा नदी। इंडिका नाम किस नदी से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है सिंधु नदी। भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों? ये है अरवरी नदी।
भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है दोस्तों? ये है गंगा नदी। उत्तर भारत की चिनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है दोस्तों? चंद्रा और भागा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ये है गोदावरी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों? ये है सिंधु नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है दोस्तों? ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। भारत की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा है। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है दोस्तों? ये है हुगली नदी। अंतः स्थलीय अपप्रवहन नदी का उदाहरण कौन है दोस्तों? ये है घग्गर नदी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है दोस्तों? ये है सोन नदी। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये है अलकनंदा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? ये है माही नदी। भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों का प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है दोस्तों? 12 नदी। पंचगंगा तथा दुग्धगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये है कृष्णा की। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं दोस्तों? देवप्रयाग में। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट है। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है दोस्तों? ये है गोदावरी। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख रूप से कौन सी जल निकासी व्यवस्था है दोस्तों? ये है अरही। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं अप्रवाह तंत्र। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षस तल है दोस्तों? ये है सतलज नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये ना जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये है चिंबल। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है दोस्तों? राजस्थान में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है कोसी नदी। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करते हैं दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सूरत शहर किस नदी के किनारे अवशिष्ट है? यह है ताप्ती नदी। भुवनेश्वर शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यह है दया नदी। भारत की सबसे गहरी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? ये है सावर झील। कोलेरू झील किस राज्य में अवशिष्ट है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गोवा में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना कौन सा है दोस्तों? ये है जोग जलप्रपात। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों? ये है कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु से। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यह है गंगा नदी के किनारे।
अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये है लूनी नदी। भारत में कौन सी क्रिकेटर झील है? दोस्तों ये है लोनार झील। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ये है मणिपुर में। भागीरथी नदी का निकास स्थान कौन सा है? दोस्तों ये है गोमुख। दोस्तों आज क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि जितनी भी नदियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आज हमने सभी करा दिए हैं। आपकी पीडीएफ ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।